है, चुरा लो, 500 में चुरा लो। अगर आप प्रभास के फैन हैं और प्रभास के लिए ही कल की मूवी देखने जा रहे हो तो रुक जाओ, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, क्योंकि ये मूवी आपके फैन नजरिए को बदल देगी। आप अपना दिल बदल लोगे। कल आप प्रभास के फैन थे और आज आप बच्चन साहब के चरणों में जाकर गिरोगे। साल 2024 यानी कि आज का समय, जहां इंसान इतना स्वतंत्र और खुद मर्जी की स्वतंत्रता के नाम पर कहीं भी जा सकता है और खुद मर्जी के नाम पर स्टिंग भी पी सकता है। लेकिन अगर हम 289 रेडी में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर न तो स्वतंत्रता है और ना ही स्टिंग, बल्कि यहाँ पर इंसान तो पानी के लिए भी तरस रहा है। यहाँ गरीब हो रहा था, अमीर और अमीर। टेक्नोलॉजी के दोनों बच्चे एआई और वीएफएक्स बड़े हो चुके थे। अश्वत्थामा मोक्ष के लिए तरस रहा था, इंसान पानी के लिए और प्रभास दिशा के लिए। और दीपिका उसको तो रणवीर ले गया। अब हम चलते हैं काशी में, जहां से इस मूवी की शुरुआत होती है। कुछ शरणार्थी यहाँ जीने की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचते ही कुछ हथियारबंद लोगों द्वारा उन लड़कियों को जबरन प्रोजेक्ट के लिए कॉम्प्लेक्स में भेज दिया जाता है, जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो चुकी थी। प्रोजेक्ट के का मुख्य उद्देश्य इन लड़कियों के अंदर आर्टिफिशियल रूप से प्लांट किए गए एम्ब्रियो से एक सीरम बनाना था, और इस सीरम का उपयोग करके 200 वर्षीय यास्किन, जो स्वयं को इस दुनिया का भगवान मानता था, अपना जीवन और विस्तारित करना चाहता था। लेकिन उसकी किस्मत में विवेक ओबेरॉय कुंडली ढाल के बैठा हुआ था। कोई भी लड़की 120 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाती थी। फिर अचानक एक दिन के बाद उन्होंने पूरे आसमान को ढक लिया था। बिजली कड़क रही थी, हवाओं ने अपनी गति बदल ली थी। तब हमें दीपिका का चेहरा दिखाया जाता है। चेहरे से हमें केवल इतना पता चलता था कि ये दीपिका है, पर जैसे कैमरामैन उसके पेट पे फोकस करता है तो हमें पता चलता है कि इसको 150 दिन हो चुके थे और ये अभी भी जिंदा है। लेकिन इसके द्वारा प्रोजेक्ट के को सफल बनाया जाए उससे पहले ये कॉम्प्लेक्स से भाग जाती है। अब आगमन होता है अश्वत्थामा का, यानी कि हमारे बच्चन साहब। 81 की उम्र में स्टील पीकर के बुढ़ापे को मूत के सहारे बहा दिया है इन्होंने। एनर्जी का समान नहीं रही थी और फुर्ती तो इनकी फूट रही थी। इनका जीवन तो था नहीं, पर फिर भी इनके जीवन का एक उद्देश्य था, दीपिका के पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा करना, क्योंकि यही बच्चा भगवान था और इसी के आने से अश्वत्थामा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद युद्ध का शंखनाद होता है, जहां एडगर प्रभास जो कि सुप्रीम यास्किन की टीम में था और दीपिका को चुराने के लिए आया था, क्योंकि बच्चन साहब ने बोला था कि है, चुरा लो, 500 में चुरा लो। लेकिन फिर इन्हें विचार आया कि इसी दीपिका के पेट में पल रहा बच्चा उन्हें मोक्ष देगा, और वो अपनी बात से मुकर गए और दीपिका की रक्षा में लग गए। सुप्रीम यास्किन और संबाला की सेना के बीच में घमासान युद्ध होता है। अश्वत्थामा और प्रभास के बीच घमासान लड़ाई। लास्ट के 10 मिनट जब मूवी खत्म होने वाली थी तब हम देखते हैं कि सुप्रीम यास्किन का सेनापति संबाला की पूरी सेना का विनाश करके अश्वत्थामा को बंदी बना लेता है और दीपिका को लेकर जाने लगता है। फिर लास्ट के 5 मिनट में एकदम से प्रभास के जज्बात बदल जाते हैं। जो सुप्रीम यास्किन की टीम में था आज वो खिलाफ हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अंत में सुप्रीम यास्किन को वो सीरम मिल जाती है जो उसे नेक्स्ट चैप्टर में कल ही बनाएगी। वो अर्जुन का गांडी उठा करके इस दुनिया को बदलने के इरादे से चल पड़ता है और इसके बाद मूवी को इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ दिया जाता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कलाकारों के जीवन की। सबसे पहले बच्चन साहब जो कि इस मूवी में अश्वत्थामा का रोल प्ले करेंगे। इसके बाद दीपिका जो सबकी मां बनेगी। तीसरा 10 मिनट के कैमियो के बाद भटक जाती है। कमल हसन मुख्य विलेन सुप्रीम यास्किन के साथ साथ कली का रोल प्ले करेंगे। अंत में बचा प्रभास जो कि इस मूवी में हीरो बनकर आया था, लेकिन बच्चन साहब ने इसे लात मारकर हटा दिया। प्रभास में ज्यादा फोकस किया गया और उसे सूर्यपुत्र करण के अवतार में दिखाया गया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो ये रहे सिनेमा घर, जाओ और देख लो। बाकी मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे।